रे मौलाना तुम्हारे बाप का नाम जय श्री राम जय श्री राम। ओवैसी तेरे बाप का नाम जय श्री राम जय श्री राम। ऐसे ही न बुरखा चाहिए पर देखेंगे पठान में जाके पिकनी। ये साले दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं, ये इनका चेहरा है वही चेहरा जिस चेहरे ने आफताब जैसे ने श्रद्धा के। अरे मदनी तेरे बाप का नाम जय श्री राम जय श्री राम। अरे जस्टिस तेरे बाप का नाम जय श्री राम जय श्री राम। एक एक सनातनी बच्चा, एक एक हिंदू बच्चा मोनू मानेसर भाई के साथ खड़ा है। जो विचारधारा कहती है कि जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता वो काफिर है, उसको मारने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिहाद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तू जिहाद करेगा तुझे 72 हूर मिलेगी, एक एक हूर की ऊंचाई 130 फुट होगी। हालांकि मौलाना ने उसे ये नहीं बताया उस 130 की फुट हूर का तू करेगा क्या। जो भी आता था ठूसना मुस्लिम को, वक्फ बोर्ड मुस्लिम, पर्सनल लॉ मुस्लिम। आपको कोई मंदिर बनाना है तो आपको 100 जगह आपको मतलब जूझना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी। वो भी आज चुप बैठे हैं, वो बस केवल कुत्ते के लिए खड़े होके आएंगे, लेकिन गौ माता के लिए वो चुप बैठ जाते हैं। गौ माता के लिए कौन? केवल हम हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए ओरल गिफ्ट भी उनके यहाँ वैलिड मानी जाती है। कांग्रेस राज रही यहाँ पे मैक्सिमम, आपने देखा होगा कांग्रेस, तो उनका क्या रहा? मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। आज एक आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक आरोप ये लगाता हूँ कि कांग्रेस से मुस्लिम 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 करती थी कि कई जगह मतलब आवेदन देने पड़ेंगे। उनको क्या करना है पता है? किसी ना 4 ईंटें लगाएंगे, एक दिया जलाएंगे 2 दिन, तीसरे दिन उसको पक्का कर देंगे, मजार बना देंगे, बाउंड्री हो जाएगी, दुकान बन जाएंगे, एंक्रोचमेंट बन गया। ये राइट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आज वो चुभन हो रही है ओवैसी को कि वो चीज़ अब बन नहीं पा रही। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर भी सरकार का रवैया सख्त है कि क्यों देश में रेलवे के बाद अगर कोई बड़ी संस्था है तो किनके पास है जमीन? वक्फ बोर्ड के पास। आपकी अगर उन्होंने, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका घर है और उन्होंने हाथ रख दिया कि ये हमारी है, आपको अधिकार नहीं है कि आप कहीं बाहर जाकर कंप्लेंट कर सको। आपको कंप्लेंट करनी है तो पहले उन्हीं के पास, फिर जाकर आप जाओगे हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट में नहीं जाओगे, हाई कोर्ट, वो भी वो उनसे परमिशन लेकर। ये अधिकार सोचिए कि आपको 2013 में जो बिल आया था कम्युनल वायलेंस बिल, उसमें क्या था? दंगा कहीं पे भी होगा, गुनाहगार हिंदू होगा। झूठे भाई का बिल्कुल कहना सही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जब मुलायम के हाथों में पुलिस की बागडोर थी तो जो मुलायम का लड़का अखिलेश यादव पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल करता था सब जनता ने देखा है उत्तर प्रदेश में। आज कहता है कि मैं सूत्र हूँ। वही मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गया, वो एक सूत्र बिटिया के ऊपर हुआ था, उसकी असमत पे खिलवाड़ मुसलमानों ने किया था, उसको छेड़ा, फिर उसके भाइयों को पीटा, फिर थाने में मुकदमा भी उसके भाइयों के ऊपर लगवाया। जब जाके जाटों ने और 36 बिरादरियों ने अपना एजेंडा संभाला और किसी कानून के भरोसे नहीं रहा था हिंदू सुरक्षा। एक बात, तेल घाल दिया था, तेल। और मैं यूं कह रहा हूं ऐसा घाला था कि मदनी जैसे भी ना उठ के चले गए थे देवबंद से, जो आज यहाँ हमें बता रहे हैं, ठीक है। और हम बता देते हैं, मदनी तू और ओवैसी तुम्हारे बाप दादाओं का नाम है जय श्री राम, और ये देश है जय श्री राम का। ये हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। घोषणा मात्र है जो ओवैसी ने भी पहले दिन कर दी थी। कह दिया था ओवैसी ने खुद के देश अब हिंदू राष्ट्र के आगाज पर चल गया है, तो तू तो खुद मान चुका है। अब तो बस महज घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने करनी है और तू देख तेरी आंखों के आगे हिंदू राष्ट्र बनेगा और गौ हत्या पे अंकुश लगेगा और हिंदुओं को सांप्रदायिक चक्रव्यूह में घेरने पे अंकुश लगाया जाएगा। क्योंकि हिंदुओं ने अब बहुत सहन कर लिया, अब बिल्कुल सहन नहीं करेंगे हिंदू, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, ये उस विचारधारा की लड़ाई है जो विचारधारा कहती है कि जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता वो काफिर है, उसको मारने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिहाद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तू जिहाद करेगा तुझे 72 हूर मिलेगी, एक एक हूर की ऊंचाई
ऊंचाई 130 फुट होगी। हालांकि मौलाना ने उसे ये नहीं बताया उस 130 की फुट हूल का तू करेगा क्या। तू 5.5 फुट का बांडिया, तू चढ़ के कैसे देखेगा उस 130 फुट की हूल को है? रहेगा तो 5 फुट का बांडिया ही। फिर इतना मौलाना ज्ञान नहीं देते हैं। अभी इनसे यूं पूछ लो ना कि 3 तलाक पे, तो इनके गले का पानी सूख जाता है, क्योंकि मुस्लिम बहनों को संरक्षण मिला। आज वो मोदी मोदी करती हैं। और सुनो, अभी हलाला पे आएगा। अभी हलाला, जो इज्जत बहन बेटियों की लूटी जाती है, कैसा घिनौना सच है उस हलाला का, उस पे भी कानून आएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, मैं तुम्हें मुख्य तौर पे बता दूं। आज के अगर तुम इस युग में, आज के समय में, आज अगर मेरा ये भाई है, इसके दादा परदादा या इसके पिताजी अगर जीवित है और अपनी संपत्ति भाई के नाम गिफ्ट करना चाहते हैं, क्या गिफ्ट, एक गिफ्ट डीड से अगर इसको संपत्ति देना चाहते हैं, तो दिल्ली का नियम बताता हूँ, मेरे भाई को अपने पिताजी के उसी संपत्ति के लिए केवल महज गिफ्ट लेने के लिए उतनी ही स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी जितना एक प्लॉट खरीदने के लिए देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉपर्टी तो वही है, लेकिन वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में केवल हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए ओरल गिफ्ट भी उनके यहाँ वैलिड मानी जाती है विदाउट स्टाम्प ड्यूटी के लिए। बताओ क्या कानून है ये? एक पिता अपने पुत्र को संपत्ति गिफ्ट में देगा तो वो 7% की स्टाम्प ड्यूटी भरेगा। वहीं अगर वो मुसलमान अपने लड़के को देगा, उसके लिए महज मुंह से बोलना भी गिफ्ट जायज माना जाएगा। ये कैसा देश का कानून है? इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग है। ये हिंदुओं पे अत्याचार है, ये हिंदुओं का शोषण है। ये गिफ्ट डीड का टैक्स जर्जिया टैक्स से कम नहीं है। और इसी प्रकार से नाना प्रकार से आप देखते हो ना, इंस्टीट्यूशंस में कहते हैं हमें बुर्का चाहिए। अरे भाई, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा तुम्हारी बहन बेटियों को वहाँ छेड़ रहा है? मास्टर हैं वहाँ, टीचर हैं वहाँ, प्रशासन है, स्कूल का वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम है वैसे ही ना बुर्का चाहिए। पर देखेंगे पठान में जाके पिकनी, ये साले दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं। ये इनका चेहरा है, वही चेहरा जिस चेहरे ने आफ्ताब जैसे ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। ये इनका घिनौना सच है, जो वो मौलाना जर्जिस इनको बताता है महिलाओं के साथ क्या करना है। और वही ये पुराना है, आज का नहीं है। 47 से पहले हरियाणा की धरती पे मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग भाई हैं, अपने अपने घरों में जाके पूछना, सन 47 में हरियाणा का क्या हाल होता था। यहाँ साला नवाब होता था तो मुसलमान होता था, यहाँ पे जो है जेलदार होता था वो मुसलमान होता था। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, खरखोता गांव है सोनीपत में, हिंदुओं का गढ़ होता है आज ठेठ। वहाँ एक नवाब होता था, अगर हिंदू की बहन बेटी ब्याह के आती थी, वो हरामजादा एक दिन अपने घर में रखता था, क्योंकि ये इनके नक्शे कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। इसीलिए हरियाणा साफ हुआ था। और आज मैं उस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ये वही मेवात की तरह है, जहाँ अगर गांधी यहाँ पे आकर के अपना भाषण नहीं देता, तो आज एक मुसलमान इस देश के तारों के बाहर खड़ा